फ्रेंड्स, पुनः आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपने पता है कल अपना यही टॉपिक कर रहे थे, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। आज उसका पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें कल अपने 15-20 क्वेश्चन लिए थे। आज उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको अपनों ने 2 पार्ट में लिया है। तो आज इसके कंप्लीट क्वेश्चन पूरे कर लेंगे, ये टॉपिक अपना पूरी तरह से तैयार हो जाएगा क्वेश्चनों के माध्यम से, है ना। तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए तो अपने चलते हैं क्वेश्चनों की ओर मूव होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आईएनबी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, ऑप्शन बी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, ऑप्शन सी नेस्केयर, CSIR NIS CPR न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रथम अंक किस वर्ष तथा किस आवृत्ति के साथ प्रकाशित हुआ? आईएनबी है, उसकी जो प्रथम बार प्रकाशन और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने को बतानी है ना। तो पहली बार जब उसका प्रकाशन हुआ था वो उसकी आवृत्ति क्या थी ये अपने को बताना है। तो इसका ऑप्शन ए 1957 त्रैमासिक, ऑप्शन बी 1958 मासिक, ऑप्शन सी 1950 वार्षिक, ऑप्शन डी 1962 पाक्षिक। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए 1957 त्रैमासिक। दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का जो है ना, ये इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आईएनबी का प्रकाशन जो करता है, आईएनबी का प्रकाशन पहले 1957 से तो इसका निर्माण हुआ, 58 से ये लगातार प्रकाशित होने लगी है ना। तो इसका प्रकाशन पहली बार त्रैमासिक हुआ था। अब 1964 से इसका प्रकाशन ना प्रकाशन मंथली होने लग गया है ना। 1964 से इसका प्रकाशन कैसा होने लग गया है? मंथली। कब से? 1964 से क्या हुआ है? मंथली प्रकाशन हो रहा है इसका ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का आधिकारिक भवन बेल्वेडियर हाउस किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व का निवास स्थान हुआ करता था? ये अपने को बताना है। जो नेशनल लाइव भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कोलकाता में स्थित है, इसका जो आधिकारिक भवन है बेल्वेडियर हाउस, वो किस इंसान का पहले पर्सनल स्थान, रहने का निवास स्थान हुआ करता था? तो ऑप्शन ए है बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, बंगाल के लेफ्टिनेंट जनरल थे ना, गवर्नर थे, उसका ये आधिकारिक निवास स्थान हुआ करता था। किसका? बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा बाल साहित्य के लिए अलग से चिल्ड्रंस लाइब्रेरी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अपने को बताना है कि नेशनल लाइब्रेरी द्वारा जो बच्चों के लिए एक अलग से कॉर्नर स्थापित किया गया था, वो कब किया गया था? बच्चों के लिए लाइब्रेरी ओपन की गई थी कि बच्चों के लिए स्पेशल विभाग बनाया गया था कि यहाँ आके बच्चे पढ़ें, उनको स्वाध्याय को महत्व दें और बहुत सारी चीजें जाने। देखो स्वाध्याय करना कितना महत्वपूर्ण है। ये देखो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो भारत का, उसने भी इसको अहम माना है ना। बच्चे ही निर्माण करते हैं भविष्य का। तो इसका अपना करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1990। तो चिल्ड्रंस लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है? ऑप्शन बी 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। आईएनबी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के निर्माण में प्रयुक्त विषय अनुक्रम का सब्जेक्ट इंडेक्स किस पत्ती पर आधारित है? जो आईएनबी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का निर्माण किया जाता है, उसमें जो सब्जेक्ट इंडेक्स निर्माण की जाती है, किस जो पद्धति है उस पर बेस्ड है वो, है ना। तो ऑप्शन ए प्रेसिस इंडेक्सिंग सिस्टम, ऑप्शन बी चैन इंडेक्सिंग सिस्टम रंगानाथन द्वारा जो दी गई है, ऑप्शन सी क्विक इंडेक्सिंग सिस्टम, ऑप्शन डी पॉपसी इंडेक्सिंग जो गणेश भट्टाचार्य द्वारा दी गई है ना। तो इसका प्रेसिस डेरी कोस्टन द्वारा ये अपने आगे इंडेक्सिंग वाले पार्ट में करने वाले हैं ना। तो इसको इंडेक्सिंग वाला पार्ट भी अपने प्रॉपर तरीके से करेंगे। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसमें से क्वेश्चन भी काफी लेवल का आता है ना।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? जो आईएनबी में इसका किस पत्ती का प्रयोग हुआ था? आईएनबी में प्रयोग हुआ था इंडेक्स चैन इंडेक्सिंग प्रयोग हुई थी जो रंगानाथन द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम लाइब्रेरियन और बाद में नेशनल लाइब्रेरी के प्रथम निदेशक बने, कौन बने? ऑप्शन ए बी एस केसवन, ऑप्शन बी स्वपन चक्रवर्ती, ऑप्शन सी अजय प्रताप सिंह, ऑप्शन डी कल्पना दास गुप्ता। प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के और बाद में जो उसके निदेशक भी बने? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है स्वपन चक्रवर्ती। कौन? ऑप्शन बी स्वपन चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के वर्तमान मुख्य भवन का नाम क्या है? क्या नाम है वर्तमान मुख्य भवन का? ऑप्शन ए मेटकाफ हॉल, ऑप्शन बी भाषा भवन, ऑप्शन सी बेलेविडियर हाउस, ऑप्शन डी मैकॉर्फ हॉल। मैंने ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का जो वर्तमान मुख्य भवन है उसका नाम भाषा भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। नेशनल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है ये अपने को बताना है। जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसके लाइब्रेरियन को क्या कहा जाता है ना? डायरेक्टर जनरल, PILO, द प्रिंसिपल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ऑप्शन सी चीफ एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन डी चीफ लाइब्रेरियन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी द प्रिंसिपल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पिलो। इसका शॉर्ट फॉर्म में इसकी PILO पिलो बोलते हैं इसको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। नेशनल लाइब्रेरी में पुस्तकों के वर्गीकरण के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? अपने को ये बताना है जो नेशनल लाइब्रेरी है उसमें जो पुस्तकों का जो क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है, उसके लिए कौन सी जो स्कीम है उसका यूज कर किया जा रहा है ना इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी में, अपने को देखना है ना। ऑप्शन ए कॉलम क्लासिफिकेशन जो अपने रंगानाथन ने बनाई है 1933 में, ऑप्शन बी UDC, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन जो मेलविल डेवी ने बनाई है, ऑप्शन बी UDC जो उसने पॉल आउटलेट हेनरी लॉफॉन्टेन ने बनाई थी, ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है ना। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? अपनी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में वर्तमान में किसका यूज हो रहा है? तो इसका यूज हो रहा है DDC का यूज हो रहा है वर्तमान में। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी। क्या रहने वाला है? DDC जो मेलविल डेवी ने इसको निर्माण किया था, इसको 1876 में प्रकाशित की थी, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। नेशनल लाइब्रेरी में सूचीकरण सूचीकरण कैटालॉगिंग के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? किस मानक का उपयोग किया जाता है कैटालॉगिंग के लिए? अपने नेशनल लाइब्रेरी में कैटालॉगिंग किस स्कीम के द्वारा किया जा रहा है? AACR2, R2, B, ट्रिपल सी, ऑप्शन सी मार्क 21, ऑप्शन डी RDA है ना। तो कैटालॉगिंग के लिए कौन सी स्कीम का यूज किया हुआ है? इसके लिए यूज किया हुआ है ऑप्शन ए AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स, ठीक है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव होते हैं। दोस्तों बता दो ये सूचीकरण की जो स्कीम है ये अपने ना इंडेक्सिंग वाले पार्ट में करने वाले हैं। ये सभी स्कीम है सूचीकरण की ना, आगे इनको अपने पर करेंगे ये कब आई और किसने बनाया इनको, इनका क्या कार्य है, इनका आधार क्या है, ये सब अपने इसको टॉपिक को लेते हुए पूरा ढंग से समझ के करेंगे। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं, ये पार्ट भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना किस मंत्रालय के अधीन की गई थी? वर्तमान ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी MHRD मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय जिसे बोलते हैं, ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। संस्कृति मंत्रालय के अधीन नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। नेशनल लाइब्रेरी द्वारा भारतीय पुस्तकालयों को इंटर लाइब्रेरी लोन के तहत कितने दिन के लिए कितनी पुस्तकें उधार दी जाती है? कितनी पुस्तकें उधार दी जाती है और कितने दिन के लिए, ये अपने को इसमें बताना है ना। ऑप्शन ए 21 दिन के लिए 4 पुस्तकें, ऑप्शन बी 14 दिन के लिए 2 पुस्तकें, ऑप्शन सी 30 दिन के लिए 5 पुस्तकें, ऑप्शन डी असीमित समय के लिए। बताइए कितने दिन के लिए और कितनी पुस्तकें दी जाती है? इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 21 दिन के लिए 4 पुस्तकें उधार दी जाती है। नेशनल लाइब्रेरी इंडिया द्वारा इंटर लाइब्रेरी लोन, यानी कोई पुस्तकालय लोन के रूप में बुक्स मंगवा रहा है ना अपनी नेशनल लाइब्रेरी से, तो 21 दिन के लिए उनको 4 बुक्स अवेलेबल करवाई जाती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए। अगर कोई विदेश में है ना, विदेशी पुस्तकालय मंगाना चाह रहा है, तो वो 2 मंथ के लिए, क्योंकि आपको पता है वहां तो पहुंचने में भी टाइम लगेगा और वापस आने में भी टाइम लगेगा ना, 2 मंथ की पीरियड दिया हुआ है वहां, 2 मंथ के लिए 4 बुक्स उधार दी जाती है, क्योंकि वापस आते जाते में तो एक्सपोर्ट टाइम भी तो काफी लगने वाला है ना, तो इसलिए उनकी थोड़ी ड्यूरेशन ज्यादा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। नेशनल लाइब्रेरी में बिब्लियोग्राफी डिवीजन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी बिब्लियोग्राफी डिवीजन की स्थापना? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1968। इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी 1951 को बिब्लियोग्राफी डिवीजन की स्थापना की गई थी। नेशनल लाइब्रेरी में जो बिब्लियोग्राफी डिवीजन है उसकी स्थापना 1951 को की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को के लिए मूव होते हैं। नेशनल लाइब्रेरी में कंप्यूटर डिवीजन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी कंप्यूटर डिवीजन की स्थापना? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 2002। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी 1988। कंप्यूटर डिवीजन है ना, ये इसका महत्वपूर्ण पार्ट है, ये अपने को देखना चाहिए और इसको थोड़ा याद भी रखना, ध्यान से रखना ना। ये क्वेश्चन में जो कंप्यूटर वाले यूनिट है, अपनी 6th यूनिट है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है, जैसे एमपी सेट और इनमें पूछा हुआ है ये ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। एशिया व प्रशांत महासागर में राष्ट्रीय पुस्तकालयों पर संगोष्ठी सेमिनार ऑन नेशनल लाइब्रेरीज का आयोजन 1964 में कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? आपने को ये बताया है, सेमिनार बताना है, सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया था? जो नेशनल लाइब्रेरीज का आयोजन करता है 1964 में हुआ था, कहाँ हुआ था ये अपने को बताना है ना। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मनाली, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मलीना। एशिया व प्रशांत महासागरों में राष्ट्रीय पुस्तकालयों पर संगोष्ठी का जो आयोजन है वो किस वर्ष कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनीला। मनीला में किया गया था इसका, एशिया व प्रशांत महासागर में राष्ट्रीय पुस्तकालयों पर जो संगोष्ठी हुई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है डी। क्या रहने वाला है? डी। आज की क्वेश्चन अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, तो कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों आपको इसी तरह लगातार ये क्लासें मिलती रहेंगी। आपको सिलेबस वाइज ये पूरा आपको सिलेबस करवाया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से, और जुड़े रहिए अपनी इस क्लास के साथ। धन्यवाद।